हेलो नमस्कार साथियों, मेरे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों और ऑनलाइन वाले भी विद्यार्थियों का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि यहाँ पे ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ऑनलाइन भी हमको कुछ लोग देख रहे हैं। मैं आज आपके क्लास में डिस्कस करने वाला हूं कि पोएट्री सेक्शन का किसी भी तरीके का लाइन एक्सप्लेनेशन, मतलब कि सर पोएम कोई भी हो, लाइन कोई भी हो, क्यों नहीं हम एक ऐसा फॉर्मेट तैयार कर लें, एक ऐसा चीज तैयार कर लें जिसमें हम डाटा फिट करें और सर डाटा फिट करने के बाद हमारे बाद आउटपुट एक ऐसा रिजल्ट निकले कि सर वह किसी भी पोएम को फिट करे। मेरे प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लाइन एक्सप्लेनेशन मिलके आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अभिजीत भाई गौर फरमाइएगा, लाइन एक्सप्लेनेशन मिलकर डिस्कस करेंगे और वह लाइन एक्सप्लेनेशन यदि आप वैसे करते हैं तो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। गौर फरमाइएगा, सभी लोग पूरा का पूरा फुल मार्क्स चाहते हैं यदि लाइन एक्सप्लेनेशन में। याद रखें फिर से, ये बउआ वाला बात नहीं है। बउआ जैसे लिखिएगा तो बउए जैसे पाइएगा। याद रखना है सर इस बात को। तो हम लिखेंगे और लिखते वक्त हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है तो सर एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर आपका रिलेटिव्स नहीं है, एग्जामिनर आपका चाचा जी नहीं लगता है, एग्जामिनर आपके फूफा जी भी नहीं है, मामा तो खैर वैसे भी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, एग्जामिनर आपको ना ही नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते हैं। आपके राइटिंग को एग्जामिनर देखेगा, आपके वे ऑफ राइटिंग को देखेगा, आपके लिखने के तरीका को देखेगा। आपका प्रेजेंटेशन जितना ज्यादा खूबसूरत होगा, आपका प्रेजेंटेशन जितना ज्यादा लिखने का तरीका बेहतरीन होगा, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो आइए आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ याद रख ले सर, इस पर 2 वीडियोस बनने हैं। 2 वीडियोस बनने हैं का सेंस यह हुआ कि सर लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोज सेक्शन से कुछ अलग तरीका से पूछा जाता है और पोएट्री सेक्शन से अलग तरीका लिखने का होता है। ये नहीं कि एक ही में दाल भात कर दे बाद में खिचड़ी बना के धके ले जाए, ऐसे गलती कर दे। बुझाता कुछ ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा अगर लिखिएगा तो मेरे प्यारे साथियों मिलेगा आपको, समझ गए ना। ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। अगर आप एग्जाम में जाते हैं सर, आपको एग्जाम का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपको एस्से रहता है, एस्से के बाद लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ रहता है और दूसरा क्वेश्चन लाइन एक्सप्लेनेशन रहता है। मेरे प्यारे साथियों किसका रहता है? तो आप बोलेंगे गुरुजी प्रोज सेक्शन से रहता है। दूसरा लाइन एक्सप्लेनेशन रहता है कहां से? तो कहिएगा सर जी पोएट्री सेक्शन का होता है। कितने मार्क्स का? तो मेरे भाई 4 मार्क्स का यह चीज होता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से यू हैव टू आंसर एनी वन। कोई एक आंसर आपको लिखना होगा। कोई एक आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप लाइंस को पढ़ते हैं। 4 लाइंस इधर गिवन है और इसी 4 लाइंस को पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़कर, और पढ़ने के बाद हम पता करेंगे कि यह लाइन किस चैप्टर का है, किस पोएम्स का है, और उस पोएम को सर हम सजा के लिखेंगे, उस लाइन को हम सजा के लिखेंगे। जरा गौर फरमाइएगा, आपकी निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए। इधर अभिजीत भाई आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। मेरे तरफ देखिए, लिखना नहीं है, अभी लिखने का भरपूर समय दिया जाएगा। ठीक है विकास, तुम भी इधर देखोगे। आगे बढ़ जाते हैं सर। तो लिखा गया सर पहला लाइन, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। फिर बोला जा रहा है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। एक चीज ये हो गया सर। फिर पढ़ते हैं इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड। ये लाइन हुआ सर। फिर कह रहे हैं क्या? Macavity, there is no one like Macavity, for he is a feline and feline shape, a monster of depravity. आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया सर कि कह रहा है क्या? There is a house now far away where once I received loved, that woman died. मेरे प्यारे साथियों, लाइन को सबसे पहले हमें पढ़ना है। आप 4 लाइन जब पढ़ते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि यह किस चैप्टर का लाइन है, यह किस पोएम का लाइन है, यह किस पोएम का लाइन है, यह किस पोएम का लाइन है। इसी में से किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसी को सेलेक्ट करके अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करेंगे। भाई अभिजीत आप बताइएगा कि यह लाइन किस चैप्टर का है। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वेरी गुड, सही जवाब आया सर। ये चैप्टर जो है ये पोएम का है और पोएम का नाम है एन एपिटाफ। ठीक है सर। एन एपिटाफ के राइटर के बारे में आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अच्छा, वॉल्टर डी ला मेयर, ऑर्डर ऑफ मेरिट, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में
1873 में जन्म, ये सब चीज 1956 में मृत्यु, ये सब सारा चीज आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है, नोट्स में जाना है, नोट्स में पलट के विकास देख लेना, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। तब जब आते हैं सर, इसको देखिएगा तो कहेंगे सर जी, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ मी द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक के बारे में जानिए। रूपर्ट ब्रुक एक यंग सोल्जर थे सर, अपने पेट्रोइज्म को जगाने के लिए अपने देशवासियों को जागृत करते हैं, देशभक्ति की भावना जगाते हैं। मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया, अमेरिकन थे, इंग्लैंड में लंदन में शिफ्ट हुए थे। आगे बढ़ते हैं सर, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास जी के द्वारा लिखा गया। आप चारों में जो अच्छा लगता है उसको उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर आपको नहीं देखेगा, आपके आंसर को देखेगा। अगर क्वेश्चन ना बना ले बाबू, सुना हो, अब देवी जी लोग भी सुन लीजिए, आप लोग को खासकर हम बताना चाहेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेकअप पोत के अगर जाइएगा एग्जाम हॉल में, पसीना आ जाएगा, सारा मेकअप धुल जाएगा, लगने लगेगा चुड़ैल, बुझाता कुछ हो। तो अभी देख लीजिए, अभी देख लिए तो मेकअप भी बचा रहेगा, तो आपकी खूबसूरती भी बची रहेगी, और एग्जामिनर भी आपसे खुश हो जाएगा, कहेगा वाह क्या लिखी है या क्या लिखा है। लड़का तो ऐसा हूं कुछ लिख दे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अभिजीत गलत कर रहा है, अभी फर्क नहीं पड़ता है, लड़की लिख दे तो भाई फर्क पड़ता है। आइए मेरे भाई, देखते हैं हम लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। तो हमने इसको उठाना है सर, इसी को उठा लेते हैं, चल इसी को उठा लेते हैं, क्या इसी को उठाते हैं। और इसी को लिखने से पहले भाई सबसे पहला काम करें, हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप इन हर्ट वाज सी। भाई साहब कुछ इस तरीके से आपको आपका पेपर मिलेगा, इसी तरीके से पेपर मिलेगा, इसी तरीके से पेपर मिलना है। और पेपर पे सर इस तरीके से कोरे कागज पे अपने दिल की बात को लिख देना है। और कोरे कागज पे लिखने का तरीका यहाँ पे सर जी बताए हैं। इस फॉर्मेट में किसी भी पोएम को डालिए, किसी भी पोएम को उठाइए, ले जाके फॉर्मेट पे फिक्स करिए, जादू होके निकलेगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। एग्जामिनर देखेगा, कहेगा वाह क्या लिख दिया मेरे भाई। दीदी लोग को भी बोलेगा क्या लिखती है, वाह क्या बात है। आप फटाक से आपको देखेगा, आपका चच्चा जी नहीं है, फिर भी आपको 4 में 4 मार्क्स देंगे। और एग्जाम में आप तहलका मचा के आइएगा। क्या मचाइएगा, मचाना है ना, सत्यम को भी मचाना है। ए सत्यम तू कहाँ है, जल्दी आ जाओ। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आंसर करिएगा सर कुल मिला जुला के इस तरीके से। इससे पहले कुछ और काम करना है। आपका प्रेजेंटेशन, आपकी खूबसूरती डजंट मैटर, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। जितना ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना ही ज्यादा बेहतरीन होगा, और उतना ही ज्यादा बेहतरीन तरीका से आपको लिखना है। चलिए हम सिखाते हैं मेरे भाई। इसी लाइन को क्या करना है, इसी लाइन को थोड़ा बहुत दाएं बाएं करना है। आइए हम दाएं बाएं करते हैं सर। तो सबसे पहला चीज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, लिखते हैं कुछ, लिखते हैं सर जी कुछ। जो भी आंसर नंबर होगा, आंसर नंबर ऊपर में आप डालते हैं एज इट इज, जो डालना है डालिए, नहीं डालना है छोड़ दीजिए। लिखना तो जरूरी है। आंसर बीच में ही लिखेंगे सर। आंसर नंबर कितना था, आंसर नंबर था मेरे भाई 3 था। 3 का कितना नंबर, ए था। आपने इसे लिखना है, ऐसे अंडरलाइन करना है। फिर से क्या है सर, वो लाइन को दोबारा से लिख लेना है। लिखिएगा हियर लाइज अ, इसको ऐसे ले जाइएगा, ऐसे ले जाके, ऐसे ले जाके, ऐसे ले जाके। विकास इतना काम कर लोगे बाबू, ऐसे करके सर लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी कर लेते हैं। यहाँ पे वॉज, चलिए मेरे भाई आ गई लाइट हो, ये देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां तक लिखना है। मेरे भाई सोचिए क्यों हम बोल रहे हैं लिखने के लिए। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एग्जामिनर क्या करता है सर, आपकी कॉपी चेक करता है। उसके पास 10-12 सीरीज होते हैं, और आपके सर जी भी कॉपी चेक करने जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। बोर्ड में सर 2-3 सीरीज होता है सर, 10-12 सीरीज होता है, कॉपी रखा रहेगा। अब जिस सीरीज का आपको मिला, ए मिले, बी मिले, सी मिले, डी मिले, अगर मेरे भाई उस सीरीज, अगर देखना कोई आया क्या, अगर सीरीज मिले सी नंबर या डी नंबर और उस सीरीज उसमें रहे ही नहीं सर, तो आपको क्या करना है ना, कि एग्जामिनर को सर सीरीज ना ढूंढवाना है, उसके टाइम को भी बचाना है। अपने टाइम की खूबसूरती उसके टाइम से बचा देना है सर।
और उसको बचाइएगा। कैसे बचाइएगा? ये लाइनवा लिख दीजिएगा ना, तो एग्जामिनर के कॉपी चेक करते करते क्वेश्चन आंसर सब याद हो जाता है। ओकरा ये पेपरवा ना देखना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? उसको ये पेपर देखना ही नहीं पड़ेगा। ए है, बी है, सी है, डी है, आ गया समझ में? तो जब आप लिख दिए तो एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा। कुछ लोग डायरेक्ट अगर ए यहाँ लिखते हैं तो पेपर में एटलीस्ट तब पकड़ेगा ना जाके कि ये नंबर में क्या लिखल बा, तब दिक्कत होगा। तो उसका समय बचेगा। अब उसका समय बचेगा तो अब यहां से आप लिखना शुरू करते हैं सर। शुरू क्या करते हैं सर? हम फॉर्मेट बताने जा रहे हैं। सबसे पहला, पोएम का जब भी आप लाइन लिखेंगे तो मेरे भाई उसमें एक नहीं 2 लाइन दिया रहता है। आज जब 2 लाइन दिया रहेगा तो 2 लाइन को 2 लाइन में लिखा गया है सर। देखिए तो सबसे पहले यहां लिखा गया दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। एडजेक्टिव लिखना है पोएम का। तो सारे के सारे पोएट्री में 10 चैप्टर्स हैं और 10 चैप्टर के अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं। अब आपको एडजेक्टिव नहीं पता तो हम बता देते हैं। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो एडजेक्टिव होकर क्या है कि वह रोमांटिक पोएम है सर। दूसरा हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वह इंडिविजुअलिस्टिक की पता ना सर, बहुत सारा चीज आप एडजेक्टिव में ऐड कर सकते हैं सर। तीसरा चैप्टर हो गया, जो कोई भी चैप्टर रहे उसको एडजेक्टिव से लिखना है। उसके बाद पोएम का नाम लिखना है, आप फुल स्टॉप देना है सर। यहाँ पे लिखना है विच हैज बीन कंपोज्ड बाई, लेकिन याद रखिएगा कंपोज के बाद बाई यहाँ लिखा गया है, लेकिन गलती से पोएम का लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो रिटेन अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको फिर से मैं बता रहा हूं, पोएम में रिटेन कहियो ना लिखाता है, सिर्फ और सिर्फ कंपोज लिखना है। और भी आगे बढ़ेंगे तो सर पता चलेगा कंपोज के अलावा क्या लिख सकते हैं। पोएट का नेम लिखना है। पोएट का नेम लिखने के बाद पोएट किस नाम से जाना जाता है उसकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है। और यदि आपको अधिक जानकारी है पोएट के बारे में तो डिटेल ऐड करेंगे, नहीं करेंगे तो इतना लिखिएगा। तो हालांकि इतना सफिशियंट नहीं है, इससे 1-2 लाइन और अगर आप पोएट के बारे में लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लिख के दिखाते हैं, इसी चीज को लिख के दिखा दे रहे हैं। देखिए सर, हमने हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल को उठाया है सर, इसी को लिख रहे हैं सर। आंसर करने के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर की विजिबिलिटी क्लियर होगी सर। हम लिखेंगे सर दीज, क्लियर है बाबू विकास? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, 1 मिनट, टेकन फ्रॉम। अगर मान लेते हैं डायरेक्ट एन एपिटाफ लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसके एडजेक्टिव को लिखना है। देखिए अभी हम बता देते हैं, एन इमोशनल, इमोशनल, इमोशनल पोएम, एन एपिटाफ, एन एपिटाफ, इतना करके फुल स्टॉप देंगे मेरे भाई। अब इसको डबल इन्वर्टेड कॉमाज में भी बंद कर देंगे। इतना काम आप कर लेंगे। इतना काम जब आप कर लीजिएगा तो सारे पोएम के यहाँ पे एडजेक्टिव्स लिखे गए। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रोमांटिक पोएम है सर। हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रखा, इंस्पायरिंग पोएम रखा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को सीरियस पोएम कहा सर। टू ऑटम को नेचर पोएम कहा, रोमांटिक पोएम भी बोल सकते हैं। एन एपिटाफ को इमोशनल पोएम बोला गया है, इमोशनल वहां से ले लिए। द सोल्जर को वॉर पोएम बोला गया है। मेकाविटी को मिस्टीरियस पोएम बोला गया है। फायर एम को रिलीजियस पोएम सर। स्नेक को एडवेंचरस पोएम सर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस को ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बोला गया है। ये सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि सर आपकी खूबसूरती अच्छे से हो जाए, कॉपी की खूबसूरती। आगे बढ़ जाते हैं सर, तो इसीलिए हमने वहां पे एन इमोशनल कर दिया, इमोशनल पोएम हमने कर लिया। अब इमोशनल पोएम के बाद इसके राइटर का नाम लिख लेंगे, राइटर नहीं पोएट का नाम हम लिखेंगे विच हैज बीन। ए अभिजीत, रिटन लिखना है कि कंपोज लिखना है? कंपोज लिखना है। विच हैज बीन कंपोज्ड बाई, ए बाबू कंपोजे लिखिए हो पोएम में, composed by Walter de la Mare, Walter de la Mare, Walter de la Mare, Walter de la Mare। और क्या इनके बारे में जानते हैं? तो जानते हैं क्या चीज सर? He is popularly, popularly, popularly known as, known, sorry, known as, known as कौन पोएट बाबू? तो कहेगा चिल्ड्रंस पोएट। ए भाई चिल्ड्रंस पोएट, ये बात
यहाँ पे आइए सर, यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा सर, यहाँ तक हमने किया था। अब देखिए लिखा गया विच हैज बीन कंपोज्ड बाई, पोएट का नाम ही इज पॉपुलरली नोन एज, उनका डेजिग्नेशन पोएट, तो हमने ही इज नोन एज चिल्ड्रंस पोएट रख दिया। इतना लिखेंगे। और भी इनके बारे में आप जानते हैं तो ऐड करिए, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा, छोड़िएगा तो एक आध नंबर कम भी मिल सकता है। तो ऐड कर देंगे बाबू। आपको पता है इनके बारे में कि इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था, और भी बोल सकते हैं तो लिखिएगा सर ही वॉज born इन चार्ल्टन केंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड डायरेक्ट लिख दीजिए, देखो तो किसका कॉल आ रहा है, इंग्लैंड सर। आगे बढ़ते हैं, और भी डिटेल ऐड करना चाहे करेंगे, नहीं करना चाहे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है सर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो बोलिएगा सर ही वॉज अवॉर्डेड बाई ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब दिया गया था हो, तो 1953 में। क्या कह रहे हैं, हाँ वो पूछ रहे थे क्या, सेकंड। और भी लिखना चाहे काफी है, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद एक लाइन ये वाला छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे बीच से लिखना शुरू करिएगा। अब क्या लिखिएगा, थ्रू दीज लाइन्स द पोएट का नाम क्या है हो, द पोएट वॉल्टर डिला मेयर wants to say that, आई लाइनवा के मतलब लिखना पड़ेगा, ई लाइन के मतलब लिखना पड़ेगा बाबू मेरे भाई, इसको इतना तक लिखना है। अब देखिए सर, लाइन छोड़ दिए सर, इसके बाद ये कर लिए, एक्सप्लेन के जगह पे से भी लिख सकते हैं। डैट अलाइन का मतलब लिख दीजिए, अलाइन का मतलब लिखिएगा। 2 से 3 लाइन में आपको कम से कम इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, और जब 2 से 3 लाइन में लिखिएगा तो 4 नंबर आपको मिलेगा। कितना नंबर, 4 नंबर। ई तरीका बा सही लिखे के, हई तरीका है, तरीका के फॉलो कीजिए। और इस तरीका को सर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एडजेक्टिव लगाकर अच्छे से खूबसूरत तरीके से लिख सके और एग्जामिनर आपको 10 में 10 दे दे। मेरे भाई उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से अगर लाइन एक्सप्लेनेशन दीजिएगा ना तो एग्जामिनर आपसे आकर्षित होगा, और आकर्षित हो जाएगा और आपको नंबर देगा, रेड पेन से चेक करेगा, और रेड पेन से चेक करके आपको देगा यहाँ पे 4 में 4 नंबर। कितना नंबर दी होती है, कितना नंबर, 4 नंबर देगा। ऐसे अगर लिखिएगा तो कैसे, तो ऐसे लिखेगा पड़ी, कैसे हो, तो ऐसे लिखेगा पड़ी, तो ऊपर जा ऐसे लिखना पड़ेगा। इस तरीके से सर लिखना चाहते हैं तो 4 नंबर लाइए, इस तरीका को लिख के फॉलो करिए, लाइन को एक्सप्लेन करिए, पूरा नंबर पाइए। आपके एग्जाम की ढेर सारी शुभकामना, 4 नंबर लेकर आइए। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे। स्पीच को एक्सप्लेन करने का तरीका, फिर सर स्टोरी को एक्सप्लेन करने का तरीका, 2-3 वीडियोज इस पे लगातार आएंगी। कल फिर हम आपसे मिलते हैं, क्या चीज पर सर, शॉर्ट स्टोरी को कैसे लिखा जाता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।